एक ऐसी माँ का वाक्य जिसने अपने बेटे को फ्रिज के अंदर ठंड में रखकर मार दिया। क्या सगी माँ ऐसा कर सकती है? ऐसा दिल दहला देने वाला वाक्य जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या सच में एक माँ ऐसा भी कर सकती है? लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। एक गांव था, वहां पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, मगर उसे अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से खूब नवाज रखा था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। पूरे गांव में उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की कोई नहीं थी, मगर उसे इस बात का जरा भी गुरूर नहीं था। आयशा हाफिज कुरान थी। वह बच्चों को पढ़ाती थी, नमाज की पाबंद थी और वह रोजे भी रखती थी। तहज्जुद वह बाकायदा पढ़ती थी। पूरे गांव में उससे ज्यादा नेक लड़की कोई नहीं थी। वह सारे गांव के बच्चों को दीन की तालीम देती थी और उन्हें कुरान मजीद भी पढ़ाती थी। उसे नमाज से बेपनाह मोहब्बत थी। जब वह नमाज के लिए खड़ी होती तो उसे इर्द गिर्द का होश नहीं रहता था। वह इस कदर नमाज में मग्न हो जाती थी। आयशा की शादी तय हो गई थी। आयशा का शौहर काफी अमीर था। वह शहर में रहता था। उसने आयशा को उसकी खूबसूरती की वजह से पसंद किया। आयशा ने फैसला अपने माँ बाप पर छोड़ दिया। उन्होंने आयशा की शादी के लिए हाँ कर दी और वह ब्याह कर अपने शौहर के घर शहर में आ गई। आयशा ने अपनी शादी के दिन भी नमाज को ना भुलाया। उस दिन भी अपनी पूरी नमाज अदा की। गांव की हर लड़की आयशा पर रश कर रही थी कि कितनी अच्छी किस्मत है, इतना अमीर शौहर मिला है, जितनी खूबसूरत है उतना ही अच्छा नसीब है। आयशा का शौहर शराब भी पीता था और जुआ भी खेलता था। उसे दौलत की लालच थी और उसी दौलत ने उसे बहुत ही मगरूर इंसान बना दिया था। मगर आयशा को इन सब का इल्म नहीं था। शादी की सुबह आयशा नमाज के लिए उठी। उसने वजू किया और फज्र की नमाज अदा की। उसके बाद उसने अपने शौहर को जगाया और नमाज पढ़ने का कहा। आयशा का शौहर गुस्से से कहने लगा, मुझे नींद से क्यों उठाया है तुमने? मैं सो रहा था, मेरी नींद खराब कर दी। तुम ही पढ़ो, नमाज ये नमाज तुम्हें ही मुबारक हो। आयशा का बदबख्त शौहर यह कहकर दोबारा से सो गया। उसके दिल में जरा बराबर भी नमाज के लिए मोहब्बत नहीं थी। आयशा अपने शौहर के मुंह से यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और उदास हो गई। लेकिन फिर भी वह अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी और अपने शौहर की बहुत इज्जत करती थी। आयशा अपने शौहर के लिए हर नमाज के बाद दुआएं करती कि अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे दे, उसे नमाज का पाबंद बना दे, उसके दिल में नमाज की मोहब्बत डाल दे, उसे सिराल मुस्तकीम पर चला दे। कुछ अरसा गुजरा तो आयशा को पता चला कि उसका शौहर जुआ खेलता है और शराब भी पीता है। यह सुनकर आयशा को सदमा हुआ। अभी उसकी शादी को कुछ अरसा ही गुजरा था कि उसे अपने शौहर की सारी बुराइयों का इल्म हो गया था। आयशा को पता चला कि उसका शौहर जुआ खेल के हराम माल घर में लाता है। आयशा का शौहर शाम को घर आया तो आयशा अपने शौहर के कदमों में गिर गई और फरियाद करते हुए कहने लगी, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप जुआ और हराम कामों से तौबा कर लीजिए। आज तक आपने जितने भी गलत काम किए हैं उन सब की अल्लाह के हुजूर तौबा कर लें। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ अदा किया है, कोई हुज्जत होगी और ना निजात का कोई जरिया। उसका हिसाब फिरौन ना और उबैद खलफ के साथ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब नमाज का वक्त आता है तो एक फरिश्ता ऐलान करता है कि आदम की औलाद उठो और जहन्नुम की आग को बुझाओ। चुनांचे दीनदार लोग उठते हैं और वजू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जिनके दिलों पर अल्लाह मुहर लगा दे उनके ऊपर इस बात का कोई असर नहीं होता। आयशा माँ अपने शौहर से कहने लगी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की एक भी फौत हो गई या रह गई वह ऐसा है गोया उसके घर के लोग माल दौलत सब छीन लिया गया हो। और इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला नाराज होता है तो रिस्क नहीं छीनता बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। जब कभी हम नमाज ना पढ़े या हमसे नमाज रह जाए तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह नमाज हमने छोड़ी है, बल्कि अल्लाह ताला ने हमसे तौफीक ही छीन ली है। हमें अपने सामने खड़ा होने के काबिल भी नहीं समझा, हमसे सच की तौफीक छीन ली गई है। लेकिन आयशा के शौहर पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता था। आयशा का जालिम शौहर जब भी उसे नमाज पढ़ते हुए देखता तो उसे ताने देता कि क्या फ़ायदा, तुम्हारी इस नमाज का, तुम्हारी नमाज और दुआओं ने हमारे दिन तो ना बदले, हम फिर से अमीर तो नहीं हुए, तो इन नमाज का क्या फ़ायदा, तुम ये नमाज क्यों पढ़ती हो।
आयशा अपने शौहर के यह कुफ्र जुमले सुनकर बस उसे देखकर रह जाती। उसका दिल दुख से भर जाता। उसका शौहर यह सब कहकर शराब लेकर घर से निकल जाता। इसी तरह 3 साल गुजर गए। अब आयशा का बेटा बड़ा हो गया था। अब वह न साल का हो गया था, चलने फिरने लगा था। आयशा के शौहर को न घर की परवाह थी, न ही अपने बेटे की। एक दिन आयशा फज्र की नमाज पढ़ने के लिए उठी। शदीद गर्मी का मौसम था। वह आई और फ्रिज से पानी निकालने लगी। उसने ठंडा पानी पिया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसका शौहर भी उस दिन जल्दी उठ गया। वह गर्मी की वजह से जल्दी उठ गया था। अब पहले जैसा उनका आलीशान घर नहीं था जहां एसी होती थी। यहाँ पर बिजली जाने की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी थी। वह आया और उसने फ्रिज से पानी निकाल कर पिया और फ्रिज को खुला ही छोड़कर दोबारा जाकर सो गया। आयशा नमाज अदा करने के लिए खड़ी हो गई और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गई। आयशा अभी नमाज अदा ही कर रही थी कि उसका बेटा रोता हुआ उठ गया और आयशा नमाज में इस कदर मशगूल थी, इस कदर मग्न थी कि उसके कानों में अपने बेटे की आवाज़ ही न पड़ी। आयशा का बेटा रोता हुआ फ्रिज के पास आया। इस कदर नमाज में मग्न थी कि उसे अपने इर्द गिर्द का होश नहीं था। उसका बेटा रोता हुआ फ्रिज की तरफ चला गया और फ्रिज का खुला दरवाज़ा देखकर उसके अंदर बैठ गया। वह फ्रिज को खेलने की चीज़ समझने लगा। जैसे ही वह फ्रिज में गया तो फ्रिज का दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया और आयशा का बेटा फ्रिज के अंदर ठंड में चीखें मारने लगा। आयशा नमाज में इस कदर मग्न थी कि उसे एक इर्द गिर्द का होश ही नहीं था। उसके कानों में अपने बेटे की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। आयशा के शौहर ने चीहों की आवाज़ सुनी तो वह उठकर बाहर आया। वह फ्रिज के पास आया। उसने फ्रिज खोला तो उसका बेटा ठंड की वजह से और उसको करंट लगने की वजह से मर गया था। उसके होंठ नीले हो गए थे और सांस बंद हो गई थी। यह देखकर आयशा का जालिम शौहर भी तड़प कर रह गया। अपने मासूम बच्चे की लाश देखकर उसका दिल भी भरिया। आखिर उसका खून था। वह अपने बेटे को अपने सीने से लगाकर रोने लगा। आयशा ने नमाज पढ़कर सलाम फेरा तो उसकी नज़र अपने बेटे के बेजान वजूद पर पड़ी तो जैसे गोया उस पर आसमान ही टूट गया हो। आयशा का शौहर गुस्से से कहने लगा, तेरी नमाज ने अच्छा इनाम दिया है हमें। तेरे अल्लाह ने तुझे तेरी नमाज का अच्छा सिला दिया है। तेरी इस नमाज ने मेरे बच्चे की जान ले ली है। तू ही बता तुझे क्या सिला मिला इस नमाज का। आयशा ने जब अपने शौहर के मुंह से यह अल्फाज सुने तो उसने अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथ उठाए और उसके हुजूर फरियाद करने लगी, ए मेरे अल्लाह, मैं तो तेरे कर्म के साथ सोई थी। मेरे अल्लाह, तूने मेरी गोद ही उजाड़ दी। मेरा शौहर मुझे मेरी नमाज के ताने दे रहा है। मेरे अल्लाह, तूने मुझे जिस हाल में भी रखा मैंने कभी तुझसे गिला नहीं किया, कभी शिक नहीं किया। तू मेरी नमाज की लाज रख लेना। आज अपने महबूब के सदके मौजा दिखा दे। मेरे इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। आयशा का इतना ही कहना था कि आसमान पर घने बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगीं। फिर अल्लाह ताला की रहमत आसमान से बरसी। जैसे ही बारिश के कतरे बच्चे के जिस्म पर पड़े तो बच्चा जिंदा होकर बैठ गया और अपनी माँ को मारता हुआ अपनी माँ के गले से जा लगा। जब आयशा के शौहर ने यह मोजज़ा देखा तो वो फौरन ही सजदे में गिर गया और रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, आज से मैं 5 वक्त की नमाज अदा करूँगा। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद मैं हराम कामों को छोड़ दूंगा। न कभी जुआ खेलूंगा और न ही शराब को हाथ लगाऊंगा। उसने आयशा से भी माफ़ी मांगी और अपने किए पर वह बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा था। बेशक अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। अल्लाह ताला हम सबको भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने का पाबंद बना दे। आप भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा। क्या पता उस वाक़ये को सुनने के बाद उनके दिल में भी अल्लाह की नमाज की मोहब्बत पैदा हो जाए और यह सवाब हमारी नसीब में लिख दिया जाए। और